देश आर्थिक संकट से लगातार जूझ रहा है और मोदी सरकार मेलोडी खिलाने में व्यस्त है। आज जनता का जीना दूभर हो गया है। आज ये पेट्रोल का रेट नहीं बढ़ रहा, आम जनता की जरूरत की सारी चीजों का रेट बढ़ चुका है। 11 दिनों के भीतर 8 रुपए 60 पैसे पेट्रोल पर बढ़ा दिए और डीजल पर 7 रुपए 80 पैसे बढ़ाने का काम मोदी सरकार ने किया है। बेचारी जनता रोटी कपड़ा मकान नौकरी, स्टूडेंट्स पढ़ाई के लिए परेशान है और आप यहाँ पे लूटपाट मचा रहे हैं। आप देखिए यार, स्मृति ईरानी कहाँ छुपी हुई है। आज कंगना रनावत संसद में आके एक्टिंग क्यों नहीं करती है। लगातार प्रदर्शन कर चुके हैं, 2 बार आज पे प्रदर्शन लगातार 15, 19, 23 और 25 मई को मिलाकर के आज चौथी बार 11 दिनों के भीतर 8 रुपए 60 पैसे पेट्रोल पर बढ़ा दिए और डीजल पर 7 रुपए 80 पैसे बढ़ाने का काम मोदी सरकार ने किया है। ये स्लो पॉइजन में गोली खिलाने का काम है। ये स्लो पॉइजन जहर है, जनता को ये लगातार दे रहे हैं और इनसे हम ये इनको चेतावनी देना चाहते हैं कि अब आपकी महंगाई की मार बहुत हो चुकी है, आप बस करो मोदी। और ये मेलोडी जो खिलाई है उन्होंने मेलोडी के जाकर के इडली के अंदर, ये उसके ही सारे दुष्प्रभाव है। देश आर्थिक संकट से लगातार जूझ रहा है और मोदी सरकार मेलोडी खिलाने में व्यस्त है। और क्या कुछ सोचा है आगे? लगातार ये महंगाई के विरोध में प्रदर्शन जारी रहेंगे। कांग्रेस के निरंतर जारी रहने के बाद में लगातार जनता को जागरूक करा। जनता बेहाल है, जनता परेशान है महंगाई से। बहुत हुई महंगाई की मार, इस देश से प्लीज भगा दो मोदी की सरकार। आज जनता का जीना दूभर हो गया है। आज ये पेट्रोल का रेट नहीं बढ़ रहा, आम जनता की जरूरत की सारी चीजों का रेट बढ़ चुका है। आज इस देश में महंगाई ऐसी है कि आम जनता को डर लगने लगा है। हम रात को सोते हैं और जब सुबह सो के मोबाइल चालू करते हैं तो पेट्रोल का रेट बढ़ा दिया जाता है। तो नरेंद्र मोदी जी को थोड़ी सी शर्म करते हुए, भाजपा सरकार को शर्म करते हुए उस मुनाफे को आज लाना चाहिए जो कोविड काल में इन्होंने, जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल सस्ता था तब इन्होंने 100 रुपए से ज्यादा महंगा हमें बेचा। उस मुनाफे का क्या हुआ? और यूपी में पेट्रोल आज 100 रुपए का आज हुआ है। हमारे यहाँ 114 रुपए 57 पैसे राजधानी भोपाल का रेट है। तो ये अति शर्मनाक है। डीजल 100 रुपए पार हो गया है, डॉलर 100 रुपए का होने वाला है। आज महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और नरेंद्र मोदी की सरकार की नाकामी का खामियाजा, नरेंद्र मोदी के मेलोडी खिलाने का खामियाजा आज देश की और मध्य प्रदेश की ये जो जनता है ये भुगत रही है। आप देखिए यार, स्मृति ईरानी कहाँ छुपी हुई है। आज कंगना रनावत संसद में आके एक्टिंग क्यों नहीं करती है। आज ट्रेंड हो रहा है मैथिली ठाकुर जो भाजपा की विधायक है, उनने गाना गाया था सखी सैया तो बहुत ही कमाते। आज वो सोशल साइट पर वो ट्रेंड चल रहा है। आप देखते जाइए, बीडी शर्मा जी की धर्मपत्नी आदरणीय, उन्होंने क्या ट्वीट करा कि EMI से पेट्रोल लेना पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से अमिताभ बच्चन जी से अनुरोध करूंगा कि आप आज ट्वीट करिए। 66 रुपए पे तो आपने ट्वीट करा था कि बहुत महंगा पेट्रोल हो गया, आज 114 रुपए का भोपाल में हो चुका है। आपका ससुराल है भोपाल में, 115 रुपए का पेट्रोल हो चुका है। आप आज ट्वीट करिए, नहीं तो हम आपको भी अब आप सबकी तलाश करेंगे। और कांग्रेस, राहुल गांधी जी जो ने पहले ही बताया था, नरेंद्र मोदी जी से अभी भी अनुरोध है कि राहुल गांधी जी से मुलाकात करके उनसे भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए बात करें, तभी वो कुछ हो पाएगा। महंगाई से जनता परेशान है। पानी में डूब मरो। लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, 15 दिन में चौथी बार पेट्रोल का दाम। निश्चित तौर पर डीजल पेट्रोल के भाव लगातार बढ़ रहे हैं और प्रधानमंत्री इटली में ऐश कर रहे हैं, टॉफी खा रहे हैं, टॉफी खिला रहे हैं, देश की जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और ये मध्य प्रदेश की बात करो तो यहाँ वेट टैक्स सबसे ज्यादा है। ये मोहन सरकार मुख्यमंत्री से ये आग्रह है कि वो वेट टैक्स कम कर दे मध्य प्रदेश में, तो डीजल पेट्रोल में मध्य प्रदेश की जनता को राहत मिलेगी। और अगर ये डीजल पेट्रोल रसोई गैस के भाव नहीं किए तो ये सड़कों पर आंदोलन होंगे। विधानसभा लोकसभा में इनको घेरा जाएगा और पूरे देश में आंदोलन होगा जब तक कि डीजल पेट्रोल रसोई इसके भाव कम नहीं होते। उत्तर प्रदेश में देखा जाए और मध्य प्रदेश में लगभग 10 रुपए। उत्तर प्रदेश में कम है, यहाँ वेट टैक्स ज्यादा है। वेट टैक्स मध्य प्रदेश की मोहन सरकार को कम करना चाहिए। अगर ये कम कर देंगे तो यहाँ मध्य प्रदेश की जनता को कम से कम राहत मिलेगी। क्या कहेंगे भैया, लगातार 15 दिन में चौथी बार पेट्रोल लगभग 11 दिन में जिस तरीके से 4 बार पेट्रोल के दाम बढ़ाए, शने शने ये बात राहुल गांधी जी लगातार कह रहे थे। क्रूड ऑयल सस्ता हो गया है, लेकिन यहाँ पर महंगा कर रहे हैं। पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश कहीं भी चले जाए सस्ता हो रहा है, यहाँ भारत में महंगा हो रहा है। मतलब जनता का खून चूसने के लिए बैठी है मोदी सरकार।
लगातार जनता को जिस तरीके से ठगने का काम कर रहे हैं, बेचारी जनता रोटी कपड़ा मकान नौकरी, स्टूडेंट्स पढ़ाई के लिए परेशान है और आप यहाँ पे लूटपाट मचा रहे हैं। सरकार पूरे तरीके से लूटपाट मचा रही है जनता के साथ। 106 था और अब 115 लगभग। देखिए 106 नहीं, ये सरकार कहती थी कि मोदी है तो मुमकिन है, और आज ऐसा लग रहा है मोदी है तो देश बर्बाद है। पूरे तरीके से देश को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। मोदी सरकार, भाजपा के नेता सभी लोग मिलकर छात्रों को भी ठग रहे हैं, युवाओं को ठग रहे हैं, हर गृहिणी को ठग रहे हैं, कर्मचारियों को ठग रहे हैं, किसानों को ठग रहे हैं। इसी तरीके से आपको सस्ता करना चाहिए, महंगा करते जा रहे हैं। क्रूड ऑयल सस्ता हो गया है पूरे मार्केट में और अब आप फिर महंगा करते जा रहे हैं। ये कौन सी नीति है? कौन सी विदेश नीति है? कारण लग रहा है देखिए ये पूरा अमेरिका के, ऐसा लग रहा है कि अमेरिका इस देश को चला रहा है, ट्रंप इस देश को चला रहा है। मोदी जी ट्रंप के सामने नतमस्तक हैं, घुटने टेक के बैठे हैं। क्यों टेके हैं भैया? आप तो कहते थे मैं डरता नहीं हूँ, 56 इंच की छाती है, कहाँ गई वो 56 इंच की छाती? 100 लगभग 10 रुपए का फर्क उत्तर प्रदेश में कम है। अभी तो ये 10-11 रुपए धीरे धीरे बढ़ाए हैं 3-4 दिन में। अभी आप देखना 10 दिन के अंदर ये और डबल हो जाएगा। ये राहुल गांधी जी बोल चुके हैं, ये जो बम है ये लगातार फूटता जा रहा है और ये बम जनता के ऊपर फोड़ रही है मोदी सरकार, लगातार जनता के ऊपर फोड़ती जा रही है। क्या कहेंगे? लगातार पेट्रोल 15 दिन में चौथी बार बढ़ा है। देखिए ये 15 दिन में चौथी बार केंद्र सरकार ने जो पेट्रोल और डीजल की बढ़ोतरी करी है। आज जिला कांग्रेस भोपाल ने रोशनपुरा चौराहे पर प्रदर्शन किया है और आम जनता की लड़ाई हमेशा रोडों पर लड़ती है कांग्रेस। आज हमने जो यहाँ पर आम जनता की लड़ाई केंद्र सरकार से मांग करी है कि ये जो डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ा जा रहा है इनको तत्काल से वापस लिया जाए। और ये डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने से महंगाई बढ़ेगी, खाने पीने की चीजें बढ़ेंगी, और भी चीजें बढ़ेंगी। हम इसका विरोध करने के लिए यहाँ पर रोडों पर हम यहाँ पर आए हुए हैं।